स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी तरफ तो मैं बताता चलूँ। ये देखें, ये कस्टमाइज जहाँ से हमने HTML या रिस्टोर वाला ऑप्शन होता है ना, एडिट HTML व्यू निकालते हैं या फिर हम रिस्टोर थीम लगाते हैं, वहीं पे जाएंगे हम, उसको क्लिक करेंगे, इसमें एक बैकअप लिखा होगा ऑप्शन, ठीक है। बैकअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो वो कहेगा कि एक बैकअप फाइल होगी जो कि डाउनलोड हो जाएगी हमारी इस थीम की, ठीक है ना। तो उसे हम डाउनलोड कर लेंगे और ये देखें वो नीचे डाउनलोड हो चुकी है मेरे पास HTML XML फॉर्म में, ठीक है। तो वो मेरे डाउनलोड के सेक्शन में जाएगी और वहाँ डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इस थीम को मैंने अब वो आपने बताया कि न्यूज़ पोस्ट वाला है, स्पोर्ट वाला है, तो अगर मैं उसे निकालता हूँ, ठीक है, उसको चेक करूँगा, उसको लगाता हूँ मैं इससे, वो लगाऊंगा अगर मैं न्यूज़ स्पोर्ट जो है, अगर उस थीम यही है ना, ये पिक्चर्स में भी जो शो हो रहा है, हाँ मैंने लगा ली, रिकॉर्डिंग्स भी लगा ली है, मुझे याद आ गया, वो मैंने लगा ली थी, ठीक है। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। अच्छा, न्यूज़ पोर्ट ये वाला थीम है ना, या इसके अलावा कोई और भी है यहाँ पे? मैं किसी और लिंक से चेक करता हूँ। न्यूज़ बोर्ड ब्लॉगर टेम्पलेट जो है, ठीक है, ये वाला होगा आपका। ये देखें यही था, मुझे बता दें। नहीं सर ये नहीं। अच्छा ये अभी बताएं मुझे अभी। ज्यादा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये था या ये भी नहीं है, मतलब कि। नहीं सर ये भी नहीं है, न्यूज़ पोर्ट ये भी नहीं है, ठीक है। कोई और देख लेते हैं हम। ब्लॉगर्स टेम्पलेट, न्यूज़ पोर्ट में तो यही थीम शो करवाया जा रहा है ना, जो कि इसका है, ब्लॉगर्स की टेम्पलेट है। तो उसमें तो इसी को मैं लाइव रिव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। व्यू डेमो, ये देखें इसका ये डिफ़ॉल्ट मोड है। अगर मैं इसे प्रीव्यू में लेके जाता हूँ तो जी जी सर, यही है जो आपने ओपन किया है यही व्यू, है ना। ये वाला। हाँ चले फिर ठीक है, ठीक हो गया, ओके। बस ठीक है, अगर तो यही है ना तो फिर हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये परचेज का ऑप्शन क्या है, यहाँ से परचेज ही होगा, मतलब पीछे से डाउनलोड। यहाँ से मैं इसे फ्री वाला डाउनलोड जो है वो कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड हो चुका है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं लगा लगा के ना, तो अभी इसका देख लेते हैं कि क्या मसला आ रहा है इसका। अच्छा तो ठीक है, ब्लॉगर्स में गया मैं, यहाँ से रिस्टोर, अपलोड न्यू थीम, एंड नाउ यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरा न्यूज़ स्पॉट का, और यहाँ पे इसकी एक XML की ये रही फाइल, ठीक है। तो ये रिस्टोर हो रहा है, जब तक रिस्टोर होता है तो इसका ये जो है मैं ठीक है। तो ये मेरा जो है ना हो चुका है रिस्टोर थीम, मतलब लग चुका है। ये कुछ इस तरह की इसकी लुक आ रही है। ये देखें न्यूज़ स्पॉट का जो है ना थीम, तो इसकी कुछ इस तरह की लुक आ रही है। नीचे ये डिज़ाइन बाय प्रो ब्लॉगर टेम्पलेट, ब्लॉगर टेम्पलेट यही है ना, मुझे दोबारा बता दें आप कि इसी तरह की है इसकी लुक जो आपने लगाया है।
मतलब ये वही है ना, सेम एज। अच्छा, तो लेआउट में मैं चलता हूँ। लेआउट में गया तो यहाँ पे वो बता रहा है ऊपर पेजेस हैं, ठीक है ना, एक दफा ऐसे देखते हैं। तो ये देखे ना, इसके ये जो न्यूज़ पॉट है ना, उसके सामने ये जो लिखा हुआ है होम है, फीचर्ड है, ब्लॉगर्स, ये पहले बनी हुई है मतलब कि उनकी, ठीक है। ये वाली जो है ना कैटेगरीज इनकी बनी हुई हैं पहले, मतलब कि अगर पहले बनी हुई है ना तो दोबारा भी बन सकती हैं, ठीक है। तो इन्हें हम ढूंढेंगे जाके, अगर तो बनी हुई है ना तो फिर तो होनी चाहिए इसमें। तो वो यहाँ से जो है हेडर मेन्यू, ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये हेडर मेन्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे क्लिक करते हैं ना, तो ये देखें यहाँ पे आ गई हैं सारी पोस्ट, ठीक है। ये देखो होम, फीचर, फीचर पोस्ट, पोस्ट लेआउट, ये सारे वही हैं जो हमने कैटेगरीज बनानी है, ठीक है। इनके अलावा जो ये ऊपर वाले पेजेस हैं, मतलब ये होम, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, ठीक है। तो ये वो यहाँ से होंगे चेंजेस, ये टूल बार की ना, टॉप बार की जो है पेजेस, वो यहाँ से चेंजेस होंगे, ठीक है। रिया जट भाई, आपको पता चल गया या कहीं पे कोई है मुश्किल, कोई थोड़ी बहुत दरपेश आ रही है तो बता दें आप मुझे। हो गया, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये भी बता दें कि आपका जो इस थीम का था, मतलब कि ये फूटर में जो आ रहा है ये वाला सारा, इसे भी तो आपने चेंज कर लिया था ना इसमें, मतलब ये क्रैक हो गया था आसानी से, ये भी बता दें मुझे। ज़िया जाट भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माइक ओपन करके भी आप बता सकते हैं, वरना लिख के बता दें कि जो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने फूटर मेन्यू में ये क्रैक हो गया था ना आपका थीम जो है, क्योंकि आप इस पे कर रहे जी थे। सर क्रैक हो गया, जी क्रैक हो गया, क्रैक हो जी गया सर था, हो गया क्रैक। चलें, अच्छी बात है। क्रैक हो गया था मतलब कि अब इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपका मुश्किल आ रही थी इसमें फूटर मेन्यू पे, मतलब कि इसके मेन्यू पे, तो इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ दोबारा, आपको दिखाता हूँ कि थीम को मैंने रिस्टोर करने के लिए, मतलब कि मैंने वो वही लगाया हुआ था, ठीक है, उसमें मैंने सारी सेटिंग्स की हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि बैकअप फाइल बनाई हुई थी, ठीक है। तो बैकअप फाइल तो मैंने डाउनलोड कर ली, अब दोबारा उसी को मैंने रिस्टोर करना है, उसी फाइल को, मतलब वहीं से शुरू करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहीं पे आऊँगा, आने के बाद रिस्टोर पे जाऊँगा, रिस्टोर पे जाने के बाद अपलोड करने के बाद अब मैं कोई थीम अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है। थीम नहीं अपलोड करूँगा, मैंने जो फाइल बना के रखी थी ना एक बैकअप फाइल, वो ये देख, ये है मेरी वो बैकअप फाइल, ठीक है, एक्सएमएल में, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट टाइप है इसकी, ठीक है। तो इस फाइल को मैं सिलेक्ट करूँगा और ओपन कर दूँगा, सेम एज जैसे कि हम ना थीम लगाते हैं ना, उसी तरह हम अपनी जो बैकअप फाइल है उसे लगा देंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहीं से, ये देखें उर्बान मैग मेरी वहीं से सेटिंग सारी शुरू हो गई, ठीक है। मैंने ये सारा बनाया हुआ था, तो वहीं से सारी जो है ना शुरू हो गई। अच्छा, तो उर्बान में अगर ये सारे मेरी कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे फूटर में मैंने लगाया हुआ था सारा वैसे का वैसे, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स में क्या है कि अब आज का जो काम है ना हमारा, ये तो था पिछला हमारा काम जो हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आज का काम है वो ये है कि देखें, यहाँ पे तो आ गई ये पोस्ट, जो फीचर्ड पोस्ट होती हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी यहाँ पे। उसके अलावा कैटेगरीज तो बन गई, उनमें तो चला गया, हेल्थ की कैटेगरी बनी, उन उसमें चले गई ये पोस्ट, आ गई फिटनेस की बनी कैटेगरी तो उसमें आ गई ये पोस्ट, जिम की बनाई थी जिम में चली गई, हेल्थ हेल्दी फूड्स में बनाई थी हेल्दी फूड में चली गई, ठीक है। यहाँ तक तो आ गई हमारी कैटेगरी। अब देखें यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है इस थीम में, इस थीम का मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सब थीम में भी ये ऐसे होते हैं, मतलब कि जो आर्टिकल के थीम्स होते हैं ना वो तकरीबन सेम ही होते हैं, उनमें भी ऐसे होती है, मतलब कि यहाँ तो बनी हुई है ना कैटेगरीज बनी हुई है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे भी बनी होती है, जैसे ये देखिए बिजनेस किया है, फैशन किया है उन्होंने, बाय डिफ़ॉल्ट ये बनी हुई है, स्पोर्ट्स किया है, टेक्नोलॉजी किया है, ठीक है। उसके बाद ये रीसेंट पोस्ट में थी कैटेगरी, जो कि सामने वो रीसेंट पोस्ट शो कर रही है। उसके अलावा ये नेचर किया, फूड किया, म्यूज़िक किया। तो इस थीम में जो है ना
इस थीम की सेटिंग में मैं लेआउट में आपको ये जो चीज़ है ना उसे चेंज करनी बताऊंगा। और ये जैसे मतलब कि इसमें होंगे ना, अगर किसी और थीम में मतलब वो न्यूज़ स्पॉट्स है उसमें भी मेरे ख्याल से था, रेवल वाला थीम था उसमें भी था, ठीक है, सभी में होती है ये सारी कैटेगरी। तो ये चेंज कैसे करनी है हमने, ठीक है, मतलब यहाँ पे बिजनेस है, मेरी कैटेगरीज में बिजनेस तो है ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पे मैं लाऊंगा हेल्थ को, इसकी जगह फिटनेस को लाऊंगा, इसकी जगह जिम को लाऊंगा, इसकी जगह पे मैं हेल्दी फूड को लाऊंगा। ऐसे ही इनको भी चेंज करूंगा, इनके नेम चेंज करूंगा, यहाँ पे लिंक्स ऐड करूंगा, जिससे मेरी पोस्ट जो है ना यहाँ पे भी शो हो, ठीक है। तो ये कैसे करना है वो आज मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉगर्स के लेआउट में जाना है, ठीक है। सारा थीम जो है ना, ये सारा थीम वो हमारा इसके लेआउट से ही सारी चेंजिंग होगी। आपने क्या करना है कि बैठे हो ना जब, मतलब कि आपने काम तो कर लिया, ये काम था आपका कि आपने आज मेन्यूज बनाने थे, ठीक है, मेन्यू आपने बना लिए, उसके बाद अब क्या करना है, आप इसको थीम के जो है ना लेआउट को इसको चेक किए रखा करें। ऐसे साथ में वो निकाली अपनी वेबसाइट और ब्लॉगर का लेआउट ओपन कर लिया, इसे देख लिया कि टॉप नेविगेशन अब क्या है, इसे ओपन किया, यहाँ पे देख लिया ये होम अबाउट और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे कहाँ वो होम अबाउट और कॉन्टैक्ट लिखा हो, और वो यहाँ पे है, ठीक है। ये रहे, मतलब कि नेविगेशन से उसका मुराद ये है, मतलब जो हमारे पेजेस हैं उसके, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेंगे कि ये कहाँ सोशल टॉप्स क्या चीज़ है, मतलब टॉप साइड में जो सोशल आ रहे हैं ना हमारे आइकन्स, ये व्हाट्सएप का है, फेसबुक का, ट्विटर का है, वो यहाँ पे है लेआउट में। असल में ये है इसका फ्रंट एंड और ये इसका बैक एंड है, ठीक है। ये बैक एंड है और मतलब ये हम कह सकते हैं ये सेंटर एंड है क्योंकि बैक एंड तो हमारा ये होगा ना, वो होगा इसका कोडिंग वाली साइड, ठीक है, वो होगा बैक एंड, ठीक है। और ये जो है हमारा मतलब कस्टमाइजेशन करने के लिए जो है ना ये एंड हमारा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे सोशल टॉप्स आ जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने लिंक्स लगाएंगे, अपने व्हाट्सएप का लिंक जनरेट करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर लिंक जनरेटर वेबसाइट आप लिख देना, गूगल पे सर्च करें तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आगे आ जाती हैं जिसमें जाकर आप अपना नंबर लिखें ना और आसानी से वो उसका एक लिंक जनरेट कर देती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम लिंक लगाएंगे तो वो उस लिंक को उठा के हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आया तो उसने अगर यहाँ पे जाके क्लिक किया ना तो वो खुद ब खुद अपनी व्हाट्सएप में चला जाएगा हमारे नंबर के साथ, तो वो हमें मैसेज करना चाहे तो वो वहाँ से कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे फेसबुक का है, फेसबुक को वो कर सकता है, हम फेसबुक के अपना अगर पेज बनाते हैं, ठीक है, फेसबुक की आईडी कोई बनाते हैं अपने ब्लॉगर्स के हवाले से, मतलब जो ब्लॉगर पे हमने वेबसाइट बनाई हुई है ना उसके हवाले से अगर हमने कोई आईडी बनाई, कोई पेज बनाया तो उसका लिंक हम यहाँ पे ला के ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, पिंटरेस्ट पे है, तो वो सारा को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका ये हेडर का लोगो आ जाता है जो कि ये वाला है उर्बान मैग, ठीक है। ये लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर तो हमारे पास इमेज का यूआरएल है, ज़्यादातर यूआरएल नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। क्या करते हैं कि यहाँ पे देखें उर्बान मैग लिखा हुआ है ना, तो हम अपनी वेबसाइट का, मैं फिटनेस का जो है ना लोगो तैयार करूँगा, तो वो करके मैं आपको बताऊँगा भी कि कैसे आपने लोगोज जो हैं वो तैयार करने हैं। तकरीबन मैं ना आपको क्रैक वर्जन दूंगा इसका पिक्सल का, पिक्स आर्ट का जो है ना, पिक्स आर्ट एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो उस पर लोगोज जो है ना वो बेहतरीन बन जाते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, उसका मैं क्रैक वर्जन आपको दूंगा। उसको उससे ये है कि वो ना गोल्ड का जो है ना क्रैक वर्जन, मतलब गोल्ड टाइप का, एक तो है हमें खरीदना पड़ता है, जैसे कैनवा खरीदना पड़ता है और वेब हैं ऐप्स वो खरीदने पड़ते हैं हमें, तो वो क्या है कि वो क्रैक किया हुआ है, उसे खरीदना नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। वो क्रैक वर्जन जो है वो काफ़ी सारे बंदे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे बेच भी रहे होते हैं, तो वो मैं आपको ना प्रोवाइड करूँगा, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ से जाके आपने वो जो है ना इंस्टॉल कर लेना। तो उससे क्या होगा कि आप जो है ना उसकी गोल्ड वाली चीज़ें, मतलब कि जो प्रो चीज़ें होती हैं कि आप खरीदें ही तो वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते उसके फीचर्स, तो वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप क्योंकि जो है ना मतलब पिक्स आर्ट का लोगोज बनाने के लिए जो ज़्यादातर फीचर यूज़ होता है वो उसका प्रीमियम वर्जन में आ जाता है, ठीक है। तो प्रीमियम वर्जन आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा, उससे आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से जैसे भी चाहें। तो उससे आप यहाँ पे लोगो बनाएंगे अपने लिए, और लोगो आप जहाँ यहाँ से अपलोड पे जाके इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद चूज़ अपलोड फाइल, और यहाँ से अपनी वही फाइल जो है वो चूज़ कर लेंगे। और उसका मैं आपको बता दूंगा कि उसका आपने रखना कितना, एरिया कितना होगा आपका, लेंथ वेथ कितनी होगी, और वो इसी तरह आपने बना लेना, ठीक है। ये आ जाएगा हेडर लोगो।
उसके बाद हेडर ऐड हमारा आ गया। इस सिचुएशन में, इस थीम की सिचुएशन में हमारे पास ये एक ऐड है। ऐड के लिए हमारे पास एरिया जो कि 728 बाई 90 है, ठीक है। इस चीज़ का हमने जो है लेंथ उसकी जो है इतनी रखनी है 728, विड्थ इतनी 90 रखनी है, ठीक है। तो इस तरह हमने उसका लोगो जो है मतलब ऐड जनरेट जब हम मिलेंगे, या फिर वैसे ही हम ना ऐड एक अपनी वेबसाइट का ही बना लेंगे इतने इतने एरिया का, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे उसी तरह पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा मोबाइल लोगो, मोबाइल के लिए लोगो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आप लगा देना जो लोगो आपने बनाया होगा मतलब कि हेडर के लिए, वही आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया मेन्यूज़ कैसे बनाने हैं। अब इसके बाद जो काम हमारा है वो है इन चीज़ों का, मतलब ये चीज़ें जो है ना वो बिज़नेस का नेम है, यहाँ पे फैशन है, यहाँ पे स्पोर्ट है, तो मेरे पास तो ये चीज़ें हैं ही नहीं ना, तो मैंने इन्हें चेंज करना है, ठीक है। तो वो कैसे आपने चेंज करनी है, लेआउट में जब जाएंगे आप, अगर तो आपके ये बने हुए हैं, ये कैटेगरीज यहाँ पे बनी हुई हैं ऐड अपने पोस्ट के लिए, तो वो यहाँ पे आएंगी मेन मेन मेन्यू के बाद, और पोस्ट होगी उसके जस्ट नीचे, ठीक है। साइड बार जो होता है ना उसके साथ होगी, फीचर्ड पोस्ट 1 के नाम से ही होगी वो, ठीक है। मतलब फीचर्ड पोस्ट जो होती है ना उनके साथ होगी, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जो जो यहाँ पे लिखा होगा ना वैसी वैसी वहाँ पे शुरू हो जाएगी लिखी। तो वो मेरे पास यहाँ से शुरू हो रहा है, वो बिजनेस के नेम से फैशन, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, कॉन्टैक्ट फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। ये पेजेस 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 मतलब ये आगे काफ़ी सारे और यहाँ पे होंगे, लेकिन वो हाइडेड है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि पहले बिजनेस तो मेरा है नहीं, ठीक है। तो मेरे पास कौन सी है, वो है हेल्थ के नेम से, ठीक है। हेल्थ पे है तो मैं यहाँ पे हेल्थ ही लिखूंगा, ठीक है। HEALTH, ये हेल्थ पे मैंने लिख दिया। जैसे ही मैंने ये नेम लिखा हुआ है ना, वैसे ही जो 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 मैंने नेम मतलब ये मैंने एक सेकंड कैपिटल लेटर में लिख दिया, हेल्थ मेरा लिखेगा, ठीक है। अब इसी को मैंने क्या करना है कि ये नीचे कॉन्टैक्ट वाला जो होता है ना हिस्सा, इसमें से जो बिजनेस है इसे मैंने यहाँ से क्लियर कर देना है, और इसकी जगह मैंने हेल्थ को पेस्ट कर देना है, हेल्थ को पेस्ट कर दिया, और इसे मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से भी सेव कर लेता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि मेरी जो पोस्ट है हेल्थ में जितनी भी है पोस्ट वो यहाँ पे आई हैं या नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ इतना ही काम होता है बस। अब ये देखें कि मैंने वो लिख दिया हेल्थ का नेम भी वहाँ लिख दिया था, और मैंने ये जो जहाँ यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे भी मैंने हेल्थ लिख दिया, ठीक है। मतलब कि मेरी हेल्थ की कैटेगरीज की जो 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 आर्टिकल्स हैं ना वो अब इस सेक्शन में भी नज़र आएंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हेल्थ के आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं बोलता जा रहा हूँ, मुझे बताएं कि कुछ आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं, कुछ बोलें, कुछ चैट सेक्शन में हल्ला गुल्ला डालेंगे भाई, सर ये यहाँ से आपने कैसे किया, दोबारा दोबारा पूछे कि कैसे, क्योंकि अब मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ भाई, कोई आगे से सवाल जवाब नहीं आ रहा। कोई मसला मसाया तो नहीं किसी किस्म का चल रहा ना कि पता नहीं क्या है, ऊपर से ही गुजर है, बस गुजरने दीजिए, ऐसा तो नहीं है ना कोई मसला, आ रही है ना बिल्कुल आप लोगों को समझ। लोगो वाला जो है ना वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। वो ओवरव्यू था, वो कुछ ऐसा मैंने बस इतना ही नहीं था उसका काम, ठीक है। वो लोगो वाला जब मैं लोगो लगाएंगे ना हम, तो वो सारा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इस चीज़ के आप टेंशन ना लें, मैंने वो सारा जो है ना लेआउट का ये जो आपको बताया कि नेविगेशन और ये सोशल टॉप्स, ये सारा मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है। या सोशल टॉप्स में जब हम लिंक लगाएंगे तो इसका पूरा हम इस पर पूरी बहस करेंगे, ठीक है, पूरा इस पे वर्क करेंगे। और जब हेडर लोगो पे बात आएगी, हेडर एड्स पे बात आएगी, तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह आपने करना है, ठीक है ना। चलें, अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे फैशन लिखा हुआ है, मेरे पास फैशन का तो कुछ भी नहीं है ना, मैं फिटनेस पे बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरा सेकंड कैटेगरी वो जो है वो है फिटनेस के नेम से, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जाके
यहाँ पे फैशन था, फैशन की जगह पे मैं लिख दूंगा फिटनेस। फिटनेस मतलब एफ कैपिटल, ठीक है। फिटनेस को लिख दिया मैंने। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ये ना ही और किसी लेटर को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। ना ही इन ऑप्शंस को, ये जो मार्क्स हैं इन्हें छेड़ना है आपने, ना ही यहाँ से किसी भी लेटर को। अगर ये स्मॉल का मैंने एक एल या यहाँ से ये जो है ना ऑप्शन, इसे मैंने क्लियर कर दिया ना, तो वो सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी को और को नहीं मैंने छेड़ना, बस जो जो मेरा है ना, ऊपर मैं टाइटल लिखता जा रहा हूँ उसी को मैंने देखना है, नीचे टाइटल ढूंढना है और उसी उसी को मैंने उसकी जगह, मतलब पहले फैशन था यहाँ पे और यहाँ पे भी फैशन है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने फिटनेस लिख दिया, तो अब मैं इसको भी यहाँ पे चेंज कर दूंगा फिटनेस में, ठीक है। और इसे सेव कर लेता हूँ, ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ दोबारा कि मेरा फिटनेस वाले जो आर्टिकल्स हैं वो फिटनेस के सेक्शन में आए हैं या नहीं, वो देखें, वो आ गया मेरा फिटनेस के सेक्शन में। अगर मैं कैटेगरी में जाऊँ तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है, ठीक है। तो अगर मैं होम में जाके फिटनेस का एरिया चेक करता हूँ उसमें कितने आर्टिकल हैं, तो वो देखें वही एक आ गया आर्टिकल, ठीक है। ये हमारा काम फिटनेस तक होगा। अब क्या कि स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी, इसको भी मैं चेंज करूँगा जिम पे, हेल्दी फूड्स पे के साथ इनको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे GYM, जिम पे चेंज कर लिया। अब इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसके साथ इसे चेंज कर लेता हूँ पेस्ट, ये एस रह गया था, ठीक है। अब मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने लेआउट में जो है ना, मेन मेन्यू में, मेन मेन्यू था ना, इसमें जिस जिस तरह के लेटर्स आपने लिखे हैं ना, सेम उसी तरह के लेटर्स आपने वहां जाके लिखने हैं उस सेक्शन में, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने ऑल टू ऑल लेटर्स जो थे वो कैपिटल लिखे थे, जैसे मैंने ये जिम का कैपिटल लेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी जाके जिम के कैपिटल लेटर्स लिख रहा हूँ। अगर मैंने मेन मेन्यू में यहाँ पे, अब ये था कि फिटनेस के मैंने पहला लेटर जो था उसे मैंने कैपिटल लिखा, बाकी स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, तो मैं इसी तरह इसी सिचुएशन में सारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर हेल्थ का मैंने जैसे लेटर्स हमने लिखे हैं ना मेन मेन्यू में, वैसे ही लिखने हैं। यहाँ पे नहीं देखना कि यहाँ पे कैसे लेटर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो कैपिटल लेटर्स ही शो होंगे। यहाँ पे अगर हम चाहे स्मॉल लेटर्स लिख लें चाहे कैपिटल लेटर, जहाँ जैसे भी लिख लें, यहाँ पे जो है वो कैपिटल लेटर ही यूज होंगे, ठीक है, वो शो होंगे हमें। और आपने ये ध्यान रखना है कि मेन मेन्यू में मैंने किस तरह का वहाँ नेम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने अगर होम लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स का, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे भी होम बनाता हूँ लेकिन वहाँ पे मैं स्मॉल लेटर्स यूज़ करता हूँ, पहला कैपिटल लेटर यूज़ करूँगा, तो वो नहीं चलेगा, वो कुछ भी नहीं वहाँ पे शो कराएगा, ठीक है। इसी तरह अब देखिए मैंने जिम का कर दिया, जिम वाला होगा उसके बाद मेरे हेल्दी फूड्स का नेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ टेक्नोलॉजी को चेंज कर लेता हूँ हेल्दी फूड्स में, हेल्दी फूड, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसे चेंज कर दिया मैंने और ये सेव कर दिया, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट है, पेज, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नज़र नहीं हमें आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है। इसलिए हमने इनको भी नहीं छेड़ना और बस इसे हम सेव कर देंगे। यहाँ सेव करने के बाद इसे मैं रीलोड करता हूँ और रीलोड करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट का एंड। ये देखिए जिम में मेरे कोई भी आर्टिकल नहीं है, ठीक है, जिम वाले सेक्शन में कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी कोई भी आर्टिकल वो दिखा नहीं रहा, ठीक है। इस तरह मेरा हेल्थ पे थे 2-3 आर्टिकल, वो दिखा दिए, फिटनेस पे थे, हेल्दी फूड्स पे थे, वो आ गए मेरे, ठीक है। आप लोगों को समझ लग गई इस बात की। अब देखें कि मेरे पास टोटल कितने पोस्ट हैं, वो देखें 5 पोस्ट है मेरे पास टोटल, ठीक है, कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं तो ये देखें सारी भरी भरी है पोस्ट, भरी भरी है। ये तो हाँ बिल्कुल, आपने देखे ना, पहले आपने जो कैटेगरीज में आ गए ना आप, अगर तो आप यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
जो मुझे पता चला है कि देखें कैटेगरीज में आने के बाद यहाँ पे आपने जितनी भी पहले कैटेगरीज बनी होंगी ना उन सबको डिलीट कर लेना है। आपने रीनेम नहीं करना उन कैटेगरीज को, ठीक है ना। आपने उन सबको पहले डिलीट कर लेना। डिलीट करने के बाद ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऊपर ही, ठीक है ना। उसको आपने क्लिक करते जाना और बनाते जाना जितनी भी आपको चाहिए, बस, ठीक है। और इस एंड में भी इसी तरह आपने क्या करना है कि ये बना लिया आपने यहाँ पे जितने भी थे, आपने नेम चेंज करने यहाँ पे शो हो रहे थे उनके आपने नेम चेंज कर लिए, बस उसे छोड़ देना बस यहाँ पे। बाकी ये देखें ये कॉन्टैक्ट फॉर्म एडवर्टाइजमेंट ये मेरे पास शो नहीं हो रहे यहाँ पे, तो मैं इनको छेड़ूंगा भी नहीं, ना ही डिलीट करूंगा और ना ही इनके नेम चेंज करूंगा, ठीक है। अब नीचे आ जाए, नीचे ये फीचर पोस्ट नंबर 2 नेचर है, फूड है, म्यूजिक है। अब ये मैं नीचे आता हूँ तो ये देखिए फीचर्ड पोस्ट 02, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है नेचर, फूड और म्यूजिक। इनको भी अब मैं चेंज करूंगा, ठीक है। इनको मैं चेंज करूंगा। मेरे पास दो कैटेगरीज रहती थी, मतलब मेरी देखें हेल्थ वाली, फिटनेस वाली, जिम वाली और हेल्थी फूड्स वाली, यहाँ तक जो है मेरी 4 कैटेगरीज सिर्फ अभी तक लग गई है। पीछे मेरी फिटनेस टिप्स और जिम प्रोडक्ट्स जो है ना वो रहती है अभी तक कैटेगरी, तो उनको मैं इनके साथ चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ऊपर चलता हूँ फिटनेस टिप्स, ठीक है। तो मैं नेचर को जो है फिटनेस टिप्स के साथ चेंज कर लूँगा। फिटनेस टिप्स, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे ट्रैवल लिखा हुआ है, ठीक है। नेचर की जगह उन्होंने ट्रैवल लिखा हुआ था और उसके साथ मैं इसे चेंज कर लेता हूँ और सेव। इसी तरह अब मेरे पास नेक्स्ट थी मेरे जिम प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये फूड यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसे मैं चेंज कर लेता हूँ। जिम प्रोडक्ट्स क्या था वहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ जिम प्रोडक्ट्स है। जिम के मुझे याद है कि मैंने जिम के स्पेलिंग जो है ना वो कैपिटल लेटर लिखे थे और जो प्रोडक्ट्स थे उसका सिर्फ पी कैपिटल था, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स थे प्रोडक्ट्स। और इसी तरह के मेरे स्पेलिंग्स थे और मुझे याद है, ठीक है। तो मैं इन्हें कॉपी करता हूँ और फूड के साथ इन्हें चेंज कर देता हूँ, ये सेव हो गया। और ये म्यूज़िक रहता है, अगर मैं फर्दर कैटेगरी बनानी चाहूँ तो मैं बना लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे कैटेगरी बना लूँगा। लेकिन अगर मेरी कैटेगरी बस ख़त्म हो चुकी है यहाँ तक, यहाँ पे और मैं और कोई शो नहीं कराना चाहता कैटेगरी, या मेरी ख़त्म हो गई है कैटेगरी बस इतनी ही थी, तो मैं लास्ट में ये जो म्यूज़िक है ना यहाँ पे आऊँगा और इसे यहाँ पे रिमूव लिखा हुआ है, रिमूव करके ओके कर दूँगा, ठीक है। और इसे मैं सेव कर दूँगा। लास्ट में आपने सारा काम करने के बाद यहाँ से सेविंग ज़रूर करनी है, ये आप याद रखें। सारा काम कर लें, ये ना सेव करें। आप अगर इसे यहाँ से क्लियर कर देंगे ना तो बस ये आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, कोई भी नहीं चलेगा। दोबारा आप आके देखेंगे तो ये सारा वो वैसे का वैसा ही होगा पहले जैसे। हाँ बिल्कुल, सब कैटेगरीज जो हैं वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वो नहीं लिख सकते, ठीक है। सब कैटेगरीज भी लिखेंगे आप यहाँ पे, उन्हें भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। बस ये ध्यान रखना है आपने कि सब कैटेगरीज जो होंगी उनमें ये लगता होता है मार्क, जो मैंने आपको बताया ना सब कैटेगरी बनाने के लिए जो हम ये वाला मार्क इस्तेमाल करते हैं। एक सेकेंड, ये देखें ये वाला मार्क था, सब कैटेगरी लिखने के लिए ये मार्क हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हम ज़रूर लगाएंगे, ये लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे भी लगाएंगे, फिर ही वो शो कराएगा। अब मैं आपको अपनी जो वेबसाइट है उसका थोड़ा सा दीदार करवा देता हूँ कि वो किस तरह की दिख रही है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे पहले मेन पोस्ट आ गई 3-4, ये जब भी हम इसे रीलोड करेंगे तो यहाँ पे चेंज होती रहेंगी, ये एक जैसी नहीं रहेगी हर दफ़ा, ठीक है ना। अगर मेरी 5 पोस्ट हैं तो उनमें ये शफलिंग हो रही है, ये पहले कभी 2 आ जाती, कोई 3 आ जाती। अगर मेरी 20-25 पोस्ट होंगी तो यहाँ पे 5-5 ही रहेंगी, मतलब एक यहाँ होती है और 2-2 यहाँ पे पोस्ट होती है, ठीक है। तो वो शफलिंग होती रहेंगी, कभी एंड वाला, कभी लास्ट, कभी 25वां, कभी 23वां आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे शफलिंग होती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे देखें ये ऐसे कैसे रहेंगे, यहाँ पे फिटनेस के आर्टिकल यहाँ पे फर्दर आ जाएंगे अगर और होंगे मेरे पास आर्टिकल। ये देखें यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आ जाएंगी जो मैंने कुछ ही देर पहले, मतलब कि आज कल परसों डाली थी,
वो आ जाएंगी यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, 4-5 पोस्ट आया करेंगी यहाँ पे, वो इस तरह आ जाया करेंगी। फिर फिटनेस पे आ गई, फिटनेस टिप्स पे। और जिम प्रोडक्ट्स में मेरे अभी तक कुछ भी नहीं है, मैंने ना ही मैंने लिंक ऐड किया है, ये देखिए ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे ना ही मैंने लिंक ऐड किया क्योंकि इसीलिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फूटर मेन्यू आ जाए तो उसमें ये देखिए रैंडम पोस्ट है, रीसेंट पोस्ट है, पॉपुलर पोस्ट है। अगर इन्हें आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट में आए, लास्ट में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ रैंडम पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद आप रैंडम को हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी वैसे ही आप यहाँ पे अगर जाएं तो मैं देखता हूँ कि मेरे आर्टिकल हेल्थ के ज़्यादा हैं आर्टिकल्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे हेल्थ के आर्टिकल्स जो है ना वो यहाँ पे नज़र आए, ठीक है, तो मैं इसे क्लियर करूँगा, HEAL, उसी तरह यहाँ पे मैं हेल्थ लिख लूँगा, टाइटल इसे कॉपी करके यहाँ पे रैंडम की जगह पे मैं उसे पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा, बस इतना सा काम होगा। और अगर मैं जाके देखता हूँ रीलोड करने के बाद तो मैं देखूंगा वहाँ रैंडम पोस्ट नहीं होंगी, वहाँ पे मेरी हेल्थ की पोस्ट होंगी। ये देखिए यहाँ पे हेल्थ की पोस्ट आ गई, रिसेंट में रिसेंट इन स्पोर्ट्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे तो मैं रैंडम ही रहने देता, ठीक है, यहाँ पे मैंने हेल्थ का कर दिया, ठीक है, लेकिन अब देखें यह पोस्ट आ गया, मतलब कि यहाँ पे वो पहले हमारा यहाँ पे बनी हुई थी ना, कैटेगरी बनी हुई थी स्पोर्ट्स की, इसीलिए उसमें भी यहाँ पे भी स्पोर्ट्स बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर चेंज करेंगे अगर आपका स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं है तो, ठीक है, आपकी कैटेगरी नहीं है तो यहाँ से क्या करेंगे, रिसेंट इन स्पोर्ट्स नहीं हम करेंगे, यहाँ पे हम रैंडम पोस्ट लिख देते हैं, वो जहाँ जो था यहाँ साथ वाली कैटेगरी हमने निकाली थी, रैंडम पोस्ट, ठीक है। और अब मैं इसी तरह यहाँ पे रैंडम चेंज कर दूंगा, स्पोर्ट्स की जगह मैं रैंडम लिख दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। अब यहाँ देखें मेरी जो है ना पोस्ट, वहाँ एक साइड में हेल्थ है, हेल्थ की आ जाएगी, यहाँ पे रैंडम पोस्ट आ गई, ठीक है, और यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट आ गई, ठीक है। ये मेरी आ गई फूटर की जो है, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया था कि फूटर मेन्यू जो है, जिस तरह हमने पेजेस यहाँ पे लगाए थे ना, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, 10 मिनट अभी तक हमारे 10-20 मिनट पड़े हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स नहीं की हुई। मैं बाकी मुझे आप पहले आप बताएं कि मैंने आपको पेजेस जो हैं वो लिंक करना बताए हैं पहले या नहीं बताए। जो पेजेस हैं हमारे यहाँ पे आते हैं, होम का है, अबाउट अस का है, कॉन्टैक्ट अस का है, प्राइवेसी पॉलिसी का है, वो मैंने आपको बताया हुआ है पहले या नहीं बताया, ये मुझे बताएं पहले। वो आपने किए हुए हैं तो फिर तो मतलब कि मैंने आपको बताया हुआ है। नहीं सर बताया है सर। अच्छा चले, कोई नहीं, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ठीक है। हमने क्या है कि टॉप पे भी जो हमारे होंगे 2 या 3 हमारे होम का ज़्यादातर चलता है, अबाउट अस का चलता है और कॉन्टैक्ट अस का जो है वो टॉप में चलता है, ठीक है। हाँ मुझे लग रहा है कि मैंने ना स्टार्टिंग में जब आपको बताया था ना, पेजेस मैंने बनवाए थे, ये पेजेस थे, तो ये मैंने आपसे बनवाए थे। बनवाने के बाद जब मैंने थीम लगाया था तो थीम का पहला काम ही हमारा पेजेस का था, पेजेस हमने लगाने थे। चलें कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। अब आपने करना है, अगर तो नहीं ना आपने ये काम किया हुआ था, मतलब आपने पेजेस अपने जो ये बनाए हुए हैं, जो हमने पेजेस, इनको आपने कांटेक्ट नहीं किया, उनके साथ अटैच नहीं किया, तो वो आप कर लें अपनी वेबसाइट के साथ, ठीक है। वो मैं बताता हूँ वो किस तरह करने हैं आपने, कि ये देखिए यहाँ पे है, होम का है, अबाउट अस का है, कॉन्टैक्ट अस का है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लेआउट में चलता हूँ, मेरे पास पेजेस पहले मैं देखूंगा कौन कौन से। मेरे पास कॉन्टैक्ट अस का है, प्राइवेसी पॉलिसी का है, डिस्क्लाइमर का है, अबाउट अस का है और होम का है, ठीक है। मेन मेन मेरे कौन से हैं, वो है कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लाइमर, अबाउट अस। ये डिस्क्लाइमर और प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना, ये 2 पेजेस ऐसे हैं कि ये ज़्यादातर जो है ना फूटर मेन्यू, ये जहाँ पे ये पेज रहे यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होम लिखा हुआ है, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम, डिस्क्लाइमर और प्राइवेसी पॉलिसी, इन दो को लिख देंगे। और यहाँ पे टॉप पे जो है होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस,
ये 2 पेजेस ऐड कर देंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले आपने क्या करना है कि अपने स्पेलिंग्स देख लेने हैं। मैंने प्राइवेसी पॉलिसी की लिखी हुई है जो मतलब कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस के पहले मैं लिखूंगा। वो क्या कि लेआउट में जाऊंगा मैं, क्योंकि सेम सेम अपने स्पेलिंग्स भी लिखने होते हैं, उनका थोड़ा सा भी इशू हो जाए फिर मसला बनता है। एड्स एंड अप्रूवल में मैं क्या करता हूँ, टॉप नेविगेशन में जाऊंगा। टॉप नेविगेशन में जाने के बाद ये देखिए मेरे पास होम का पेज बना, अबाउट का पेज बना, कॉन्टैक्ट का। इनके साथ एक मसला है कि अस अस नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे अबाउट अस भी लिख दूंगा, सेव कर दूंगा, और कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट अस लिख दूंगा, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे एक दफ़ा सेव कर दूंगा और फिर से सेव कर दूंगा। अब होम का जो पेज है वो जिस तरह हमने यहाँ पे कैटेगरीज में जो लगाया था ना, जिस तरह वैसे ही यहाँ पे भी लगाना है हमने लिंक। क्या करना है कि अपना होम का जो है ना, होम पे क्लिक करना है। ये मैं होम पे आ गया हूँ, ठीक है। अब होम का मैंने क्या करना है कि यहाँ से यूआरएल उठाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद टॉप नेविगेशन में जाऊँगा और यहाँ पे होम जो है ना, होम का जो यहाँ पे साइट यहाँ पे लिखनी है, पहले वाले को मैं सारे को क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा, और यहाँ से भी सेव कर दूंगा, ठीक है। ये काम होगा। इसी तरह अब मैं क्या करूँगा, होम का मेरा काम हो गया। अब मैं पेजेस में जाऊँगा, मेरा कॉन्टैक्ट अस का पहला पेज है तो मैं उसके कॉन्टैक्ट अस का पेज के व्यू में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद ये ऊपर यूआरएल आ जाएगा, इसे मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अब मैं लेआउट में टॉप नेविगेशन में जाऊँगा। टॉप नेविगेशन में मैं अब कॉन्टैक्ट अस का ढूंढूंगा, और यहाँ पे जो पहला है ना, इसे मैं सारे को ऑल सेलेक्ट करके क्लियर करने के बाद यहाँ पे अपना जो है वो यूआरएल पेस्ट कर दूंगा कॉन्टैक्ट अस का। पहले ब्लॉग पोस्ट का लगा होता है, ब्लॉगस का। इसे सेव करने के बाद फिर यहाँ से सेव कर दूंगा। इसी तरह फिर क्या करूँगा, मैं पेजेस में जाऊँगा, मेरे पास अबाउट अस का पेज है, ठीक है। उसके व्यू में जाऊँगा मैं, जाने के बाद उसका जो यूआरएल है उसे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद लेआउट, देन टॉप नेविगेशन एंड अबाउट अस। यहाँ पे पहले उबान मैक वालों का लगा हुआ है तो उसे मैं क्लियर कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा अपना ब्लॉग पोस्ट का और सेव। ये होगा सेव। मतलब ये मेरे जो है ना टॉप नेविगेशन, टॉप वाले जो मेरे पेजेस हैं वो लग चुके हैं, ठीक है। अब देखिए मैं अगर इसे मैं ओपन करता हूँ, होम में जाता हूँ, तो ये मेरा होम का आ गया पेज, ठीक है। और अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अबाउट अस मेरा ये पेज आ जाएगा। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा, ठीक है। जो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो यहाँ से जाकर कर सकता है, ठीक है। अब इसी तरह मैं होम में चलता हूँ पहले। इसी तरह हमने क्या करना है कि ये जो हमारे फूटर मेन्यू में लिखे हुए हैं, देखिए मैं फूटर में जो लिखे हुए ना उनके अबाउट में क्लिक करता हूँ ना, तो वो उर्बान मैक वालों के अबाउट में चला जाएगा, मेरा अबाउट उसमें शो नहीं होगा। मेरा अबाउट तो कोई और है भाई, ठीक है। और अबाउट में जाऊँगा तो मैं मुझे मतलब उसने खुद ब खुद रीडायरेक्ट कर दिया। रीडायरेक्ट करके मुझे उसने उर्बान मैक की जो असली टेम्पलेट थी उसमें ले आया। ये अब मेरी टेम्पलेट नहीं है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये कुछ भी नहीं है मेरा, ठीक है ना। इसी तरह अब मैं पीछे चलता हूँ, बैक जाऊँगा। इनको हमने हटा देना है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो रीडायरेक्ट कर रही है ना, हमें हमारी वेबसाइट से रीडायरेक्ट कर रही है, मतलब किसी और वेबसाइट पे लेके जा रही है, उस चीज़ को हमने नहीं रखना, ठीक है। इसी तरह हम ये क्या करेंगे, चलेंगे अपने, अब पहले टॉप पे था, अब एंड पे आ गया, मैं फूटर में आ गया। इस पर क्लिक करूँगा एडिट पे, और यहाँ पे देखें मेरा होम का है, अबाउट का है, कॉन्टैक्ट अस का। होम का तो ठीक है हम रहने देंगे यहाँ पे। यहाँ से हम अबाउट को क्लियर कर लेंगे, और यहाँ पे डिस्क्लाइमर में, डिस्क्लाइमर वाला जो है ना मेरा पेज, उसे मैं ऐड करूँगा। वो है डिस्क्लाइमर। मैंने लगता है मुझे वहाँ से कॉपी करने पड़ेंगे स्पेलिंग्स जो है ना इसके, डिस्क्लाइमर के, ठीक है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ दोबारा फूटर में। जाने के बाद यहाँ पे अबाउट को मैं जो है क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे लिखूँगा डिस्क्लाइमर, ठीक है। मुझे लगता है अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। डिस्क्लाइमर मैंने लिख दिया, सेव कर लूँगा। फिर से यहाँ पे जो है प्राइवेसी पॉलिसी जो उसका भी नेम मैं चेंज कर लेता हूँ, मतलब कि डिस्क्लाइमर का हो गया मेरा, वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, वो डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा चलो न्यू ऐड न्यू कर लेता हूँ। ऐड न्यू करने के बाद साइट नेम में लिखूँगा प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी
PRIV, मुझे लगता है प्राइवेसी पॉलिसी के भी मुझे स्पेलिंग से है ना वहाँ से भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, PRIVACY, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी के ये, क्योंकि आपने जो है ना, अब मैं वहाँ पे कुछ भी लिख सकता था, ठीक है ना, जिस तरह मुझे है कि मैं भाई करता हूँ, ज़्यादातर मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, ठीक है ना, मतलब क्रोम में गया तो क्रोम में जाके मैंने कुछ भी अगर टाइप कर दिया ना तो वो उसके रिलेटेड मुझे वो ला के दे देगा। अगर एक दो मिस्टेक भी होंगी, एक दो स्पेलिंग्स की मिस्टेक भी होंगी ना लेटर्स की, तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मसला बनेगा, यहाँ पे जो है हमने सेम एज लेटर्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, डिस्क्लेमर इसे सेव कर दिया मैंने, और अब प्राइवेसी, VACY, अब ठीक है, प्राइवेसी POLICY, पॉलिसी, ठीक है, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद यहाँ से भी सेव कर लूँगा, ठीक है। अब मैं पेजेस में जाऊँगा, पेजेस में जाने के बाद प्राइवेसी पॉलिसी का मेरा पेज है तो इसके मैं व्यू में जाऊँगा। व्यू में जाने के बाद वैसे ही यहाँ से मैं इसका URL कॉपी करूँगा लेआउट में, देन फूटर मेन्यू, फूटर मेन्यू के बाद प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे मैं ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। फिर मैंने सेव कर दिया यहाँ से, और अब मैं पेज में जाऊँगा, डिस्क्लाइमर वाला जो है उसके व्यू में जाऊँगा। वहाँ पे व्यू करने के बाद यहाँ से इसे मैं कॉपी करूँगा, इसका URL कॉपी करने के बाद लेआउट में गया, लेआउट में जाने के बाद फूटर मेन्यू एंड देन डिस्क्लाइमर वाला सेक्शन, और यहाँ पे मैं अपना URL पेस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्लाइमर का जो मैंने खुद जनरेट करवाया था, एक वेबसाइट से करवाया था, ठीक है, उस पर मैंने लिख दिया, और मैंने लास्ट में सारा कुछ सेव कर दिया, ठीक है। ये मेरा काम हो गया। मेरे फूटर में, फूटर मेन्यू में भी लग गए, फूटर मेन्यू जो मेरा था उसमें भी मेरे पेजेस ऐड हो चुके हैं, ठीक है, और मेरा जो टॉप था उसमें भी पेजेस ऐड हो चुके हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे होम को मैं अगर प्रेस करता हूँ तो होम में आऊँगा, अबाउट अस को प्रेस करता हूँ तो अबाउट अस में जाऊँगा, कॉन्टैक्ट अस को प्रेस करता हूँ कॉन्टैक्ट अस में जाऊँगा। अगर मैं यहाँ से फूटर में जाके डिस्क्लाइमर पे प्रेस करता हूँ तो मैं अपने डिस्क्लाइमर पे जाऊँगा जो मैंने अभी ऐड किया है। प्राइवेसी पॉलिसी को प्रेस करता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी में जाऊँगा। या इसका होम का जो था वो मैंने लगाया नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहीं पे रीडायरेक्ट करता है, मतलब मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने लगाया था, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा काम हो गया आज का। अच्छा, अब बताएं मुझे अब कि आप लोगों को कितना कुछ समझ आ गया, क्योंकि हमारी लास्ट काम था ये और वो एंड कर दिया मैंने। अब भाई बताएं मुझे कि कितना कितना आपको समझ आ गया और कितना कितना रह गया पीछे। रिकॉर्डिंग हो रही है, इस चीज़ का मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग पेस्ट हो जाएगी सुबह इंशाल्लाह आपको तकरीबन 12 बजे तक लास्ट जो है ना वो समझ आ, काफ़ी हार्ड हद तक समझ आ गया। चले, बहुत अच्छी बात है ये भी ना कि काफ़ी हद तक समझ आ, मतलब अगर कुछ भी समझ आया ना आपको, कुछ भी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो काम है ना, ये काम ऐसा है कि बार बार किया जाए तो समझ आना है, एक ही दफ़ा में समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, जब आप काम करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ बिल्कुल आ जाएगी। बाकी ये है कि आप जब चाहें, बिल्कुल जब चाहें आप पूछ सकते हैं मुझसे, और ये रिकॉर्डिंग जो है ये भी कल 12 बजे तक जो है वो चैनल पे पोस्ट हो जाएगी, तो आप जब भी चाहें वहाँ से जाके देख सकते हैं। चैनल का जो है ना काम थोड़ा खपने वाला है। हाँ देखिए, जो आगे नेक्स्ट जितने भी काम है ना, मैं आपको बताता चाहूँ, मैंने आपसे पहले दिन ये बात की थी कि देखिए मेहनत, मेहनत चाहिए यहाँ पे। मेहनत क्या है, खपना जो होता है ना, असल में यही मेहनत ही होती है, ठीक है ना। यही मेहनत होगी आपकी तो आपको इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि इससे जो है ना ये काम, ये एक प्लेटफॉर्म है बहुत ही, मतलब कि ना, एक एक सेकेंड,